Very good evening to all. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. तो हमें अभी हम कर रहे थे प्रेजेंटली पर्सनालिटी टॉपिक कवर। तो जैसे कि हमने इन लेक्चर नंबर 41 हमने कवर करा था पर्सनालिटी की डेफिनेशन, मीनिंग होता क्या है, इसका मतलब। देन हमने करी थी स्टेजेस, लाइक डिफरेंट 4 स्टेजेस करी थी: फ्रूडियन, रॉक्सन, जीन पैगेट एंड क्रिस एग्रेस। आफ्टर दैट हमने जो टॉपिक करा था कवर पिछले लेक्चर में, वो था डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। एंड देन हमने करी थी बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, इन लेक्चर नंबर 42 वी विल कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टॉपिक। एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप की जो सेग्रीगेशन है इस लेक्चर में हमने करी हुई है कि जो पर्सनालिटी है डिफरेंट टाइप्स की होती है। और मेनली अगर हम बात करें तो 3 टाइप की इसकी सेग्रीगेशन है। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट्स, सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ sociability and development relations, and the third one is on the basis of taking initiative. Now let's talk about the first one, that is on the basis of traits. If we will talk about the traits, then we will cover here 2 type of traits, and that is totally based upon the personality type, that is type A and type B personality. Type A and B personality होती क्या है? वो वाले लोग जो एक्सेसिवली टाइम कॉन्शियस होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं और अग्रेसिव इन नेचर होते हैं, और ये टिके बैठ नहीं सकते। तो टाइप ए पर्सनालिटी के पर्सन ऐसे होते हैं। ये मतलब ऐसे होते हैं कि दे आर ऑलवेज मूविंग, ईटिंग, वॉकिंग हरीडली, or trying to do so many things at the same time and don't know about enjoying the leisure time. So these people are rarely creative and make decisions hurriedly because of continuous time pressure. They are more prone to health problem because of excessive workload and their highly achievement oriented nature. तो probably आपको टाइप ए पर्सनालिटी समझ आ गई होगी। नाउ हम बात करेंगे टाइप बी पर्सनालिटी की। टाइप बी पर्सनालिटी के जो लोग हैं, ये दीज आर रियरली फाउंड इन अ हरी, दे बिलीव इन हरी ब्रिंग्स वरी। तो आराम से काम करते हैं ये अपना, इनको एक टाइम पे एक ही काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। दे टेक देयर ओन टाइम इन कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क और अराइविंग एट अ डिसीजन, or they prefer quality rather than quantity of work, and they generally take one work at a time and try to finish it with the maximum perfection and in a creative way. So they remain comparatively lesser stressful of work and time. Such persons are lesser prone to the health problems क्योंकि ठहराव होता है इनकी लाइफ में. They generally do not like to display their achievements unnecessarily. Clear? तो ये थी ट्रेड्स के बारे में सेग्रीगेशन. तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी. नाउ यहाँ पे देखिए, मैंने इकट्ठे एक फिगर के मतलब एक इमेज के थ्रू आपको डिपिक्ट करा है कि कैसे टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी के लोग होते हैं. तो टाइप ए पर्सनालिटी कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं. टाइप बी इजी गोइंग होते हैं, लेस स्ट्रेस्ड होते हैं और इंडिफरेंट होते हैं. क्लियर? Now moving towards the second, that is on the basis of sociability and development relations. ये क्या होता है? तो यहाँ पे हम कवर करेंगे 2 टाइप की पर्सनालिटी, जैसे कि हमने पीछे भी कवर करा था जब मैंने आपको करवाया था बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स. तो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है. इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, इन मतलब अंदर की बात, ठीक है. तो मतलब अपने आप में रहते हैं, शाई रहते हैं, क्वाइट होते हैं, as nature do not like to mix with the too many persons, or they are generally intellectual who love peace and loneliness and give their best in the isolation. So however, such persons are more prone to the depression, suicidal tendencies due to their isolation temperament. But the extrovert people are those who are just opposite to the introvert and are open, outspoken, lively. काफ़ी लोगों के साथ उनको सोशल होना अच्छा लगता है. दे फील डिस्ट्रेस्ड if forced to work in solitude, adversely affecting their productivity. तो एक्सट्रोवर्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन होते हैं, एक्टिव रहते हैं, इनको लोगों के साथ तालमेल बिठाना अच्छा लगता है, काफ़ी आउटस्पोकन होते हैं, ठीक है. तो चीयरफुल मूड में रहते हैं. तो इंट्रोवर्ट होते हैं, ये अपने आप में ही रहते हैं, बस अपने आप में खुश हैं, इनको लोनलीनेस अच्छी लगती है, ठीक है. तो ज़्यादा लोगों के साथ मिक्सअप होना पसंद नहीं करते. Now moving towards the third one, that is on the basis of taking initiative.
टेकिंग इनिशिएटिव की बात करें तो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव 2 पर्सनालिटीज़ होती हैं। प्रोएक्टिव मतलब वो लोग जिनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, हम उसका पहले ही क्या कर देते हैं, इनिशिएट करते हैं टू सॉल्व अ प्रोबेबल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आने से पहले ही मतलब कुछ ऐसा कर देना कि वो प्रॉब्लम आए ही ना, तो ये होती है प्रोएक्टिव पर्सनालिटी। ऑन द कॉन्ट्रेरी पीपल दोज हु आर रिएक्टिव लाइक टू सिट आइडल टिल द सिचुएशन बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। जब तक भाई आप बताते नहीं हैं तब तक कुछ काम करना नहीं है, जब आगे तब के तब देखेंगे। तो ये होता है एटीट्यूड इनका रिएक्टिव पर्सनालिटी वालों का। तो इन ब्रीफ प्रोएक्टिव पीपल रिमेन एक्टिव सो दैट अ प्रॉब्लम डज नॉट अराइज, वेयर एज reactive people remain idle and become active only when the problem has actually arisen. Clear? Probably आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ईजी भी है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। इस तरीके से एक तो आपको टॉपिक भी कवर हो रहा है, ठीक है, सेकेंडली आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, और थर्डली आपको अगर एचआर पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको लोगों की जो पर्सनैलिटी है उसको लर्न करने में भी काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक हेल्पफुल रहेगा। तो ये टॉपिक सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या एचआर के स्टूडेंट्स ही, जहाँ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ही लर्न करें, नहीं, ये सबके लिए ही बेनिफिशियल है। तो जिस भी पर्सन ने थोड़े साइकोलॉजी के साथ जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ठीक है, एचआर के लोग हैं, तो वो ये वाला टॉपिक अच्छे से लर्न कर सकते हैं। So that's all for the today. Thank you so much. Keep learning, keep growing, and don't forget to like, comment, share and subscribe your own HB channel.